व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना और न्यू रेशियो पे पूरा का पूरा 3 वीडियो हमने बनाया है। तो न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इट इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट्स कम टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ। अब मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग दे देना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। चलो अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, सर गुडविल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी होती है? तो देखो इसमें दो काम करना होता है। एक तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है और दूसरा गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करनी होती है। तो गुडविल का वैल्यूएशन हमने लास्ट चैप्टर में बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल की वैल्यूएशन मुझे इस चैप्टर्स में नहीं सीखना, वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। मुझे सीखना है सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट होता है? सर इसको सीधा सीधा समझो कि जब भी कोई एक नया पार्टनर आएगा, लेट सपोज कि फर्म में दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई, जो फर्म को पहले से ऑपरेट कर रहे थे, फर्म में पैसा कमा रहे थे। अब कोई नया पार्टनर जेड एडमिट हो रहा है, तो जब जेड एडमिट होगा तो वो तो पहले दिन से ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि फर्म तो ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा था ना, फर्म में तो ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे एक्स और वाई। अब जेड आया, अगर जेड अपना खुद का फर्म स्टार्ट करता तो उसको अपना एक गुडविल बनाने में, पैसा बनाने में 2 3 4 5 साल भी लग सकते थे या ज्यादा भी लग सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एक्स और वाई के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आ रहा है और पहले दिन से ही पैसा बनाना लग जा रहा है। तो जब पहले दिन से ही पैसा बनाने लगा तो उस केस में मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना होता है? अब देखो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सीधी सी बात है कि वो ओल्ड पार्टनर से ही तो अपना शेयर लेगा, तो उससे ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होगा। अब ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होगा तो उसके बदले में न्यू पार्टनर्स को कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में हमने देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, पहले दिन से ही पैसा बनाना शुरू करेगा, तो नया पार्टनर्स इसके लिए अपने साथ क्या क्या लेकर के आएगा? Whenever a new partner admitted, he will brings, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर के आएगा। एक तो ये कैपिटल लेकर के आएगा, कुछ ना कुछ पैसा लेकर के आएगा, और दूसरा शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर लेकर के आएगा। अब सर ये गुडविल का शेयर कैसे लाएगा, किस तरीके से लाएगा, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे मैं समझूंगा कि गुडविल का शेयर कितना लेकर के आया न्यू पार्टनर? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। अब गुडविल का वैल्यूएशन यानी फर्म्स के गुडविल फाइंड आउट करने होंगे, गुडविल ऑफ फर्म। अब फर्म का गुडविल या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आप खुद से कैलकुलेट करोगे। अब लेट सपोज कि फर्म का गुडविल आपने कैलकुलेट करा 50,000 रुपीज, और जो जेड आया है ये एज अ न्यू पार्टनर, ये बोल रहा है कि मुझे फर्म के टोटल प्रॉफिट्स में 1/5 शेयर चाहिए, यानी जेड 1/5 शेयर के लिए हमारे फर्म में एडमिट हो रहा है। तो जो फर्म का गुडविल है 50,000, उसमें आप जेड का प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करोगे। तो यहां पे जेड्स प्रीमियम फॉर गुडविल, देखो गुडविल को हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं, तो जेड का प्रोपोर्शनेट शेयर कितना हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में? 50,000 फर्म का गुडविल है और जेड 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, यानी 1/5 हिस्सा ये लेगा, तो टोटल गुडविल का 1/5 ये लेकर के भी आएगा, यानी 50,000 का 1/5 ये 10,000 गुडविल का अमाउंट लेकर के आएगा। समझ में आ गया? अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे देखनी है, तो सबसे पहले तो ये कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो आप कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो। तो कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी? जब ये कैपिटल लेके आएगा तो आप यहां पे बैंक को डेबिट करोगे और उसके साथ साथ न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करोगे। ये कैपिटल की ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि देखो जब नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आएगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, फर्म में बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ न्यू पार्टनर्स की कैपिटल भी फर्म में बढ़ेगी, तो कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट।
तो गुडविल के ट्रीटमेंट में 3 अलग अलग केसेस बन जाते हैं। केस नंबर 1, when new partner brings his premium for goodwill privately। पहला केस हमारा ये बन जाता है कि न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, यानी न्यू पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट तो ला रहा है लेकिन प्राइवेटली ला रहा है, इसको फॉर्म्स के बुक्स में ओपन नहीं करना, ये सीधा सीधा पैसा ला रहा है और पार्टनर्स को दे दे रहा है, यानी फॉर्म्स में ये पैसा ला ही नहीं रहा है, पार्टनर्स को चुपके चुपके ये दे दे रहा है। तो इस केस में नो एंट्री विल बी मेड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे गुडविल के प्रीमियम्स के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगा क्योंकि फॉर्म्स के बुक्स में ओपन ही नहीं हो रहा है ना, पार्टनर्स को ये चुपके से ला के दे दे रहा है, तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करना। केस नंबर 2 क्या बनता है, when new partner brings his premium for goodwill in cash। when new partners brings his premium for goodwill in cash, यानी न्यू पार्टनर्स अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा है, तो आप इस केस में एंट्री क्या करोगे, देखो जब कैश में ला रहा है तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे बेसिकली आपका माइंड इतना मैच्योर हो चुका है कि कैश और बैंक में कोई फर्क नहीं होता, आप ये अच्छे से समझते हो, तो कैश के बदले आप बैंक में लिख सकते हो, बहुत नॉर्मल सी चीज है, छोटी सी चीज है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। उसके बाद इस केस में जो सेकंड एंट्री बनेगा वो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब क्या ये प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को आप दे दोगे, नहीं, ओल्ड पार्टनर्स को कभी भी नहीं देना। याद रखना यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर्स लेकर के आया वो ओल्ड पार्टनर्स को नहीं देना। ओल्ड पार्टनर्स को क्यों नहीं देना, सबसे पहले ये देना किसको है, तो इस न्यू पार्टनर्स को आने से, जेड को आने से अगर एक्स और वाई दोनों को लॉस हो रहा है तो आप गुडविल का अमाउंट दोनों को दोगे। अगर जेड के आने से केवल एक्स का लॉस हो रहा है, वाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर इस प्रीमियम पर गुडविल का अमाउंट आप वाई को क्यों पे करोगे, वाई को बिल्कुल भी पे नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स को पे करोगे। तो जिस पार्टनर्स को भी लॉस हो रहा है नए पार्टनर्स के आने से, ये गुडविल का अमाउंट उसी पार्टनर्स को देना है, ओल्ड पार्टनर्स को नहीं देना है। तो यहां पे आप क्रेडिट क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जिस पार्टनर्स को लॉस हो रहा है केवल उसी पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करोगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल उसी पार्टनर्स को मिलेगा। सर ये कौन से रेशियो में देंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिस रेशियो में ये सैक्रिफाइस करोगे, जितना लॉस हो रहा होगा गुडविल का अमाउंट आप उस रेशियो में दोगे, सीधा सीधा। अब ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 हमारा क्या है, when new partner unable to brings his premium for goodwill in cash। when new partners unable to bring his premium for goodwill in cash, यानी नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाने में एबल नहीं है, यानी ड्यू टू हिज बैड फाइनेंशियल पोजीशन और ड्यू टू एनी रीजंस वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाने में अनेबल है, एबल नहीं है, नहीं ला सकता। तो इस केस में हमने क्या करना है, तो सर इस सिनारियो में ये एजम्पशन लिया जाता है कि अब ये जो नया पार्टनर जेड है हमारा पार्टनर तो बन नहीं जा रहा है, तो उस केस में ये पहले दिन से प्रॉफिट कमाएगा, तो जब वो प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट में मैं जब उसको शेयर दूंगा तो उस शेयर में से प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मैं डिडक्ट कर लूंगा, यानी कि उसके प्रॉफिट में से पैसा मुझे काटना है, प्रॉफिट में से पैसा मुझे डिडक्ट करना है, कैपिटल में से डिडक्ट नहीं करना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या न्यू पार्टनर से कैपिटल को डेबिट करोगे, नहीं, क्योंकि कैपिटल में से मुझे पैसा नहीं काटना, उसके प्रॉफिट में से पैसा काटना है। तो अभी तो उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में आप यहां पे डेबिट किसको करोगे, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि कैपिटल को डिडक्ट नहीं कर सकते ना,
कैपिटल में से डिडक्शन नहीं करना है, उसके करंट अकाउंट में से डिडक्ट करना है, उसका प्रॉफिट में से काटना है। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा आप किसको दोगे, ये पैसा उसी को दोगे जिसको लॉस हो रहा है न्यू पार्टनर्स को आने से। तो यहां पे आप क्रेडिट किसको करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही इसका पैसा दोगे। जो भी गुडविल का अमाउंट है ये आप सारे ओल्ड पार्टनर्स को इसका पैसा नहीं दोगे। कौन से रेशियो में दोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये पैसा उसको पे करोगे। ये हो गया 3 केस। अब उसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको आप समझ लो कि व्हेन partners withdrawn the amount of goodwill, जब यहां पे पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट निकाल के घर लेके जाए। देखो यहां पे जो गुडविल लाया था न्यू पार्टनर्स, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हमने दे दिया, यहां पे भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हमने दिया। अगर ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल का पैसा निकाल के घर लेके जाए तो उस केस में आप एंट्री क्या करोगे, उस केस में आप पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर न्यू पार्टनर्स या गुडविल का पैसा जो उनको मिला है वो निकाल के अपने घर लेके जाए तो उनकी कैपिटल रिडक्ट हो जाएगी, तो कैपिटल को डेबिट कर दोगे और बैंक को क्रेडिट कर दोगे। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे से करना, आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो जाता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। मैं पर्टिकुलरली आपके हर एक डाउट्स को अगले वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, इवन सॉल्व करूंगा। तो जितने भी डाउट्स हैं आज उस सारे डाउट्स के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, सारे डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करे जाएंगे। तब तक आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसके साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना।